तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों ने फिर से हाजिर हूँ दी मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, दो गोलमोटल देखने वाला बंदर दावलिंग को ढूंढते हुए वो ही एक लड़की के पास आ गया था और तभी दो बंदर उस लड़की को धमकाते हुए दावलिंग का पता पूछता है और तभी अचानक से वहाँ पर दावलिंग का एक हीरो की तरह एंट्री होता है। उसके बाद दावलिंग उन दोनों बंदरों को लास्ट में बोला था कि तुम दोनों का शक्ल से तुम्हारी बातें भी मैच होता है, सच में तुम दोनों तो बहुत ही फनी हो, लेकिन तुम्हारी एक बात मुझे अभी तक हजम नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा मालिक को मेरा तलाश है तो उसे मेरे पास खुद आना चाहिए था, और दो बंदरों को ये सब कुछ कह के मेरे पास भेजना क्या मतलब है, तो शायद तुम्हारा मालिक कोई बड़ा सा गांडू ही होगा। तो गाइस अभी हम एपिसोड 79 में फिर से देखते हैं कि दावलिंग के ये सब कुछ बात सुन के वो गोलमोटल पहला वाला बंदर दावलिंग के ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और तभी वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, इंसानी कीड़ा कहीं का तुम हमें एक आम बंदर समझ रहे हो और तुम्हें तो हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हम सभी पहाड़ों के स्पिरिचुअल बीस्ट है और तुम ही हो यहाँ की गलियों की घटिया बंदर की तरह, और तो और तुम्हारा पूरा फैमिली भी शायद ऐसे ही घटिया बंदर की तरह ही होगा। और तभी उसके पीछे से वो दूसरा वाला बंदर बोलता है, अरे पार्टनर तुम अभी तक उससे बात क्यों कर रहे हो, उसका दिमाग में अभी पूरी तरह से भूसा पड़ा हुआ है, उसे अभी हमारा दूसरी भाषा से समझाना पड़ेगा। और तभी सामने से देखते हैं कि वो पहला वाला बंदर दावलिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही बदमाश लड़के हो, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है हम बदमाश के बाप हैं, और अभी तुझे पकड़ के मैं एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड लूंगा, लेकिन इससे पहले तेरे ऊपर थोड़ा सा हाथ की सफाई किया जाए। और तभी फिर से वो दूसरा वाला बंदर फिर से बोलता है, बिल्कुल पार्टनर, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा के रखना, मेरे हाथों में भी खुजली हो रहा है। और तभी दूसरी साइड से वो लड़की दावलिंग के ऊपर उस बंदर को अटैक करता हुआ देख के वो हैरान के साथ बोलती है, हे दावलिंग दावलिंग, ये दोनों काफी ज्यादा बदतमीज है और साथ में बहुत ही ज्यादा शैतान भी है, ये दोनों अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, तुम जरा संभल के रहो। और तभी दूसरी साइड से अचानक से एक पावरफुल हाई एनर्जी वाला स्किल को दिखाई देता है जो शायद बहुत ही तेजी से किसी की तरफ बढ़ रहा है। और तभी सामने से वही लड़की ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जिसकी वजह से उसके आंखें और मुंह खुली की खुली रहती है। और तभी पीछे की तरफ अचानक से देखते हैं कि वो दोनों बंदर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मतलब वही पावरफुल हाई एनर्जी वाला स्किल दावलिंग की था, और इसी पावरफुल हिट की वजह से इन लोगों का बैन जोर से बच जाता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उन दोनों बंदर की पास आके एक हीरो की तरह पोस्ट मार के एटीट्यूड मारते हुए बोलता है, सच में ये दोनों बंदर का शक्ल तो मुझे बहुत ही पसंद आया, लेकिन मुझे इन दोनों बंदर का बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए इन दोनों बंदरों को जोर से बैन बजाना जरूरी था। और तभी सामने से वो लड़की ये सब कुछ धुलाई देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो इस धुलाई के बारे में सोचते हुए अपने मनी मन बोलती है, मैं आखिर दावलिंग को जितनी बार देख रही हूँ बार बार बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही हूँ, वो आखिर इन दोनों बंदरों को इतने फास्ट कैसे पीट दिया, क्योंकि ये दोनों बंदर भी तो बहुत ही ताकतवर था। और मुझे लगता है कि दावलिंग अभी बहुत ही पावरफुल है और अभी तो उसकी फाइट करने की स्किल पहले से भी बहुत ही अच्छा है और उसके बात करने के तरीका भी बहुत ही ज्यादा बदल गया है। और फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि दावलिंग उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे नहीं, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी पैर पर तो कुछ जख्म है। और तभी वो लड़की बोलती है, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही चोट लगी हुई है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग वहाँ से जाते हुए उस लड़की को बोलता है, ये तो अच्छी बात है, तुम बिल्कुल ठीक हो और मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। और तभी सामने से वो लड़की दावलिंग को जाता हुआ देख के बोलती है, हे दावलिंग, तुम आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो, तुम्हारा ऐसा कौन सा खास काम आ गया है जो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें तो शायद चुल्लू भर डूब मरना चाहिए। सभी लड़की इस हालत में ऐसे ही बोलती है, तुम मुझे आखिर इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकते हो। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के उसका फेस कुछ अजीब सा हो जाता है, मतलब शर्म से उसका फेस कुछ अजीब सा हो जाता है। और तभी दावलिंग उस लड़की को फिर से बोलता है, अरे नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ना थोड़ा सा भूख लग गया था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लालची होके मीट खाना चाहता था।
और तभी वो लड़की ये सब कुछ सुन के पीछे से बोलती है, ओ तो ये बात है। और फिर कुछ टाइम बाद फिर से देखते हैं कि दावलिंग और वो लड़की उसी जगह से थोड़ा सा सामने की तरफ जाके बीच रास्ते में दावलिंग एक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल को यूज करते हुए उस जगह में एक बहुत ही बड़ा आग लगा देता है। और तभी पीछे से ये सब कुछ देख के वो लड़की बोलती है, हे दावलिंग, तुम्हें अगर भूख लगा है तो तुम्हें एकेडमी पर जाना चाहिए था। तो फिर ऐसा तो नहीं वो दोनों बंदर के साथ फाइट होने की वजह से तुम अभी एकेडमी पर जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि एकेडमी के लोग तुम्हें इस वजह से बाहर कर सकता है। तो अगर ये बात है तो तुम्हें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ से उस टाइम पर गवाही दूंगी। वो ही दोनों थे जिसने पहले परेशानी खड़ा किया है और तो और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश भी आया था। और तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के बोलता है, अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें गवाही देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस वो दोनों बंदर तो एक क्यूट सा गुलाम है और वो दोनों शायद मेरे एकेडमी पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और तभी फिर से वो लड़की ये सब कुछ सुन के सोचते हुए बोलती है, मुझे भी अभी लग रहा है कि वो दोनों बंदर अपना शिकायत को लेके तुम्हारी एकेडमी पर नहीं जाएगा, लेकिन इस बात पर खुश भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो दोनों बंदर देखने में तो क्यूट है, लेकिन आदत से बहुत ही बदतमीज है और इसी मामले में तुम्हें अभी बहुत ही केयरफुली से रहना होगा। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग एक बड़ा सा मीट की टुकड़ा को उसी आग में बहुत ही मजे से पकाते हुए बोलता है, ये शायद लगभग फ्राई हो चुका है, इसे अभी हम खा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वही लड़की दावलिंग की उसी मीट की टुकड़ा को देख के बोलती है, हे दावलिंग, ये आखिर क्या है? तो क्या अभी तुम इस चीज को खाने वाले हो? और तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के एक अजीब सा फेस बना के बोलता है, अरे अरे तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? ये हमारी दुनिया की सबसे लाजीज चीज है और वो भी मेरे हाथों से फ्राई हुआ है और ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट के मीट है और इस लाजीज मीट को खाने से रिफाइनिंग, रोस्टिंग के कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे काम आ जाता है। और तभी सामने से वो लड़की दावलिंग की ये सब कुछ बात सुन के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इस शॉक की वजह से उसके आंखें और मुंह खुली की खुली रहती है। और तभी वो बहुत ज्यादा हैरान के साथ जोर से चीखती हुई बोलती है, दावलिंग रुक जाओ, तुम उसे नहीं खा सकते हो, वो एक स्पिरिट बीस्ट के मेट है और अभी तुम इस मेट को खाने के बाद तुम्हारा वाट लग जाएगा, क्योंकि तुम चुटकी में ही बीमार पड़ने वाले हो। और तभी सामने से दावलिंग उसके बात ना सुन के उसी मेट के टुकड़ा को बहुत ही प्यार से पीस करते हुए उसी लड़की को फिर से दोबारा बोलता है, अरे तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं इसे कई बार खा चुका हूँ और तुम भी अगर इस मेट को सिर्फ एक बार खा लेते हो तो तुम्हें भी इसकी आदत पूरी तरह से लग जाएगी और तुम बार बार इस मेट को खाना चाहोगी, क्योंकि ये मेट बहुत ही जबरदस्त टेस्टी है। और तभी वो लड़की फिर से दोबारा देखते हुए बोलती है, मतलब उसी मेट की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारा ये मेट का पीस देखने में जितना सुंदर है और अभी इसका स्मेल यानी खुशबू और भी अच्छा है, लेकिन मैं इसे कभी भी खाना नहीं चाहूंगी। तो फिर गाइस हमारा आज का एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है और आप सभी लोगों को आज का एक्सप्लेन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करके जाना और हमारे वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों को बहुत ही जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।